हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे। ये हमारा कई प्रकार का लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है जो विभिन्न प्रकार के लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यूज में आता है। सबसे पहले ये हमारा मैरीलैंड होगा जो कि ओपन आर्टरी के शेप में दिखाई देता है। इसका आप टिप देख सकते हैं, ये ओपन आर्टरी के शेप में दिखाई देता है। ठीक है, ये हमारा मैरीलैंड है। ठीक है, इसको खोलना आसान होता है, जस्ट बटन को दाबना है तो ये खुल जाएगा। फिर इसके टॉप पार्ट से भी हम इसको निकाल सकते हैं। जब ऑपरेशन हो जाता है तो इसको खोल के हम अच्छे से धो सकते हैं। ठीक है, फिर इसको सिंपली इसी प्रकार हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद हम ये बटन को प्रेस करेंगे, इसके सामने ला के पुश कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। फिर ये हमारा मैरीलैंड रेडी हो चुका होता है। मैरीलैंड को यूज हम जीबी सर्जरी में आर्टरी और डक्ट को सेपरेट करने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा ग्रास्पर। इसको एट्रोमेटिक बोलते हैं इसलिए कि ये ट्रॉमा नहीं करता है किसी भी टिश्यू में। ठीक है, इसको भी खोलना बहुत ही आसान होता है। इंस्ट्रूमेंट को जस्ट हम इस इंस्ट्रूमेंट को बटन के दाबेंगे तो ये खुल जाएगा। और फिर इसको आगे से भी खोल के एकदम सिंपली एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार हम डालेंगे तो ये क्लोज हो जाता है। बटन को यहाँ पे सामने ला के प्रेस करना है, फिर पुश करना है, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज हम इंटेस्टाइन को जेंटली पकड़ने के लिए यूज में लाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट है टूथ ग्रास्पर। इसका यूज हम जीबी सर्जरी में जीबी को पकड़ के रिट्रैक्ट करते हैं, खींच के रखते हैं, जिससे क्या होता है जीबी को डिसेक्शन में मदद मिलता है। नेक्स्ट हमारा लेप्रोस्कोपिक सीजर रहेगा। इस सीजर का यूज मेनली हम किसी भी टिश्यू को काटने में या फिर वेन को भी काट सकते हैं। और इसका मेन यूज हम इंटरनल सूचरिंग को काटने के लिए यूज में लाते हैं। इसको भी खोलना आसान होता है, जस्ट वो बटन को प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। फिर इसको इस प्रकार आगे से भी खोल के इसको सर्जरी के बाद अच्छे से धो के फिर सेम टू सेम इसी प्रकार हम इसको हम क्लोज करेंगे तो ये बंद हो जाता है। फिर मेनली इसका जो लास्ट वाला पार्ट है उसको सामने लाना है और फिर ये बटन को दाबेंगे तो यहाँ पे ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सीजर को इस प्रकार का हम क्लोज कर सकते हैं। फिर ये हमारा फंक्शन के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लीगा सीलर है जो सीलर के नाम से जाना जाता है। इस सीलर का यूज हम आर्टरी वेन को विदाउट ब्लीडिंग से हम इसको काट सकते हैं, कोगुलेट करा सकते हैं। कहीं भी ब्लीडिंग हो तो कोगुलेट कराएंगे। पीछे वाले में हम बाइपोलर वायर जोड़ेंगे जिससे ये कनेक्शन से हमारा कोगुलेशन का काम करेगा, कटिंग का भी काम करेगा विदाउट ब्लीडिंग। ठीक है, इसका खोलना भी आसान होता है, जस्ट ये दोनों बटन दाबेंगे तो ये खुल जाता है। फिर इसका टिप पार्ट को भी हम रोलिंग करके खोलेंगे। खोलने के बाद इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से वॉश करके फिर सेम टू सेम इसी प्रकार डालेंगे। फिर इसको रोल करके कसेंगे, देन दोनों बटन को पुश करेंगे तो ये क्लोज। नेक्स्ट हमारा इरिगेशन सक्शन सेट है। इस इरिगेशन सक्शन का यूज हम कोई भी पशु को शक और कहीं भी जगह को इरिगेट करने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, पीछे वाले भाग से सक्शन पाइप कनेक्ट करेंगे, आगे से इरिगेशन पाइप। ठीक है, और देन दोनों बटन को बारी बारी से यूज करके हम सक्शन इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एल हुक रहेगा। ये एल हुक का यूज हम कभी भी कोई भी टिश्यू को काटने के लिए यूज में लाते हैं। जब लैब कोली में जब हम डायसेक्शन करते थे इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्टर होगा। इसे हम जीबी एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि लैब सर्जरी में स्पेशली से हम जीबी निकालते हैं तो इसलिए इसे जीबी एक्सट्रैक्टर बोलते हैं। इससे हम अपेंडिक्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्लिप एप्लीकेटर है। इस क्लिप एप्लीकेटर का यूज हम वेन आर्टरी को क्लिप करने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्टोन होल्डिंग फोर्सेप्स है। ये हमारा स्टोन होल्डिंग फोर्सेप्स स्टोन को होल्ड करके निकालने में